की हालचाल। हाँ, एक तेजस्वी यादव जी का कोई विजन ही नहीं है जिस पर लोग वोट करें। भय के माहौल से बड़ा मुश्किल से बिहार निकला है और अब हम लोग फिर भयभीत होना नहीं चाहते हैं। 90 की दशक सब लोग जानते हैं, आतंक राज आ जाएगा, आतंक राज। तो हम लोग आतंक राज में नहीं जीना चाहते हैं। हम नीतीश कुमार की सुशासन को जानते हैं और नीतीश कुमार के विकास को जानते हैं। 90 की दशक के आतंक राज से कोई मतलब नहीं। उनकी आप देख रहे हैं BN24 लाइव, सच्ची और पक्की खबर। नमस्कार, BN24 लाइव देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ अथमलगोला प्रखंड के प्रमुख प्रतिनिधि जाने माने राजकिशोर सिंह हमारे साथ हैं। चुनाव की सरगर्मी बहुत जोरों पर है। आइए हम कुछ प्रयास करते हैं राजकिशोर सिंह जी से जानने का कि इस बार चुनाव में किसकी सरकार। सबसे पहले तो हम स्वागत है राजकिशोर जी हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आप। मेरा पहला सवाल बाढ़ विधानसभा को लेकर होगा राजकिशोर जी। विरोधी या महागठबंधन के लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार तो ये बाढ़ विधानसभा निकल जानी है, हमारी जीत तय है। आप खुद देखते हैं कि कई जगह पर आप डॉक्टर सियाराम सिंह का प्रचार कर रहे हैं। महागठबंधन को क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? देखिए, यहाँ लड़ाई विजन की है। यहाँ लड़ाई तेजस्वी यादव की विजन की है और नरेंद्र मोदी जी एक तरफ हैं और एक तरफ नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार का विकास 15 साल से दिख रहा है लोगों में। सुशासन की राज आया, हम लोग भय मुक्त हुए। हरेक समाज के हरेक तबका तक उन्होंने विकास पहुंचाया। जीविका दीदी से लेकर क्या बोलता है सभी स्वर्ण आयोग तक आप गठन का आपने देखा। तो यहाँ एक तेजस्वी यादव जी का कोई विजन ही नहीं है जिस पर लोग वोट करें। भय के माहौल से बड़ा मुश्किल से बिहार निकला है और अब हम लोग फिर भयभीत होना नहीं चाहते हैं। 90 की दशक सब लोग जानते हैं। हमारी भी उम्र 2000 में हमने मैट्रिक पास किया था, तो उस समय ना स्कूल था ना कॉलेज था और किसी तरह से हम लोग पास कर गए थे। तो जनता है, अब प्रत्याशी सभी हैं, अपना अपना दम लगा रहे हैं, लेकिन अब जनता के बीच जाके वोट मांग रहे हैं। अब तो जनता को निर्णय करना है। उनको निर्णय करना है कि भय वाले सरकार को चुनना है या नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जैसे विकास पुरुष को चुनना है। अब ये तो जनता महागठबंधन के लोग ये दावा कर रहे हैं कि मेरा मैनिफेस्टो क्लियर है। मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ, माई बहन योजना की बात कर रहा हूँ। मैंने मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी, उप मुख्यमंत्री घोषणा कर दी, लेकिन एनडीए में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे मैनिफेस्टो हमने तो दिखा दिया है, हमने तो विकास करके दिखाया है। वो दिखाने की बात कर रहे हैं, वो आप देखते होंगे। हम बोलना नहीं चाह रहे हैं आपके कैमरा पर। हमारे जो दलित वोटर, पिछड़े वोटर हैं, जैसे ही वो हरियर का गमछी बांधते हैं तो भाई सब विकास उनका ख़त्म हो जाता है। चूँकि संयमित नहीं है, आतंक राज आ जाएगा, आतंक राज। तो हम लोग आतंक राज में नहीं जीना चाहते हैं। हम नीतीश कुमार की सुशासन को जानते हैं और नीतीश कुमार के विकास को जानते हैं। 90 की दशक के आतंक राज से कोई मतलब नहीं। उनकी मैनिफेस्टो क्या है? ये हर एक घर में नौकरी दे देंगे। कहाँ से कैसे दे देंगे इसको भी तो बताते हैं। वो कहते हैं कि 5 लाख नौकरी दे दिए। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे कि डिप्टी सीएम दे दे? आज ब्लॉक का विकास हम कर रहे हैं कि हमारे पंचायत समिति सहयोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन निर्णय तो हम ले रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं होता है। अब हम बोलना नहीं चाहते, नहीं तो मेरी राजनीतिक पर भी बात आएगी। वो उनकी विजन ही नहीं है। अभी उनको और भी एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत है और उनको भी कुछ काम करने के लिए नीतीश कुमार ने ही सिखा दिया है। वो अपने पिता से नहीं सीखे हैं, जो थोड़ा बहुत सीखे भी हैं तो 2.5 साल में नीतीश कुमार ने ही उनको डिप्टी सीएम बना दिया, इसलिए वो सीख गए हैं। इसलिए अब यहाँ जनता पर छोड़ दीजिए। एक तरफ सियाराम सिंह है, एक तरफ लल्लू मुखिया है। अब जनता जाने, जनता विचार करेगी। एक बड़ा ही संवेदनशील प्रश्न रहेगा राजकिशोर जी कि मोकामा में चुनावी हिंसा का प्रारंभ हो चुका है, तो आप अपने स्तर से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक्सट्रीम मीडिया से लेकर सारे यूट्यूबर मीडिया कल परसों मैंने 2 दिन बाढ़ का खाक छान रहे थे। आपको लगता है कि इस तरीके से निष्पक्ष चुनाव बिहार में संभव हो पाएगा? देखिए, जो घटना की आप बात कर रहे हैं वो घटना जो हुआ है उनके परिवार के प्रति संवेदना है
और यह मामला पुलिस का जांच का विषय है। इस पर हमारा कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह अनुसंधान का विषय है। उनकी हत्या हुई या उनका कैसे हुआ ये देखना है, लेकिन आप देख रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, शांति व्यवस्था बहाल है और निष्पक्ष चुनाव होगी। निष्पक्ष चुनाव ही आज तक हुआ है, 90 में निष्पक्ष नहीं हुआ है, तब ये उन लोगों को डर लग रहा है कि लूटपाट करेंगे। निष्पक्ष चुनाव होगी और हमारा ये सुशासन की सरकार है, सरकार पे पूरा भरोसा है। जो कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी वो एकदम निष्पक्षता से की जाएगी। अंतिम सवाल रहेगा राजकिशोर जी की बाढ़ और मोकामा की जनता से आपकी कोई शांतिप्रिय अपील हो तो आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रेषित करें। देखिए, हम तो भाईचारा का ही बात करेंगे कि आपसी कोई व्यक्तिगत किसी की झगड़ा है तो है, और भाईचारे की बात है और कुछ नहीं कहना है। सब लोग जनता विचार करके वोट देंगे, वो जनता पर छोड़ दीजिए। अब 6 तारीख पर इंतजार कीजिए। ये थे हमारे साथ अथमलगोला प्रखंड प्रतिनिधि राजकिशोर जी। रंजन कुमार सिंह, अथमलगोला, पटना, BN24 लाइव।